अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अजीम शख्सियत की जिसका इंसाफ, सादगी, रहमदिली और ईमानदारी की मिसाल आज भी पूरी दुनिया देती है। वो नाम है हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक इस्लामी तारीख के वो किरदार हैं जिनका नाम लेते ही इंसाफ का तस्वुर उभर आता है। उनके दौर का निज़ाम इंसाफ इतना मुकम्मल था कि आज भी दुनिया के कई सिस्टम उनके तरीके से इंस्पायर होकर बने हैं। हजरत उमर का ताल्लुक बनु आदि कबीले से था। उनका नाम उमर बिन खत्ताब था। बचपन से ही बहादुर, ज़हीन और साफगो इंसान थे। वो हर मसले को समझने और हल करने में माहिर थे। इस्लाम कबूल करने से पहले वो इस्लाम के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने हक को पहचाना तो उसके सबसे मजबूत हामियों में शामिल हो गए। एक मर्तबा हजरत उमर बैठे बैठे रो रहे थे। लोगों ने पूछा, या अमीर उल मोमिनीन, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया, मुझे डर है कि मेरे द्वारे खिलाफत में एक बकरी का पैर टूट गया, क्योंकि पुल में एक दरार थी, और अगर कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि ओ उमर, तूने उस पुल की मरम्मत क्यों नहीं कराई? ऐसा जज्बा था उनके अंदर जिम्मेदारी का। वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी जवाबदेह समझते थे। हजरत उमर फारूक के दौर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके अदल और इंसाफ से वाकिफ न हो। वो खुद फरमाते थे, अगर फरात दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मैं जिम्मेदार हूं। उनके इस जुमले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ इंसानों की जिम्मेदारी नहीं लेते थे, बल्कि जानवरों की हालत पर भी खुद को जवाबदेह समझते थे। हजरत उमर का लिबास आम लोगों जैसा होता था। उनकी कमीज में कई जगह पैबंद लगे होते। एक दफा रोमन सम्राट का सफीर मदीना शरीफ आया और पूछा, तुम्हारा खलीफा कहाँ है? लोगों ने कहा, वो किसी महल में नहीं रहते, वो या तो मस्जिद में मिलेंगे या कहीं लोगों की मदद कर रहे होंगे। जब उसने हजरत उमर को देखा, वो एक पेड़ के नीचे मिट्टी पर लेटे सो रहे थे। सफीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, जिसने इंसाफ किया वो बेखौफ सोता है और हमारे राजा महलों में डरकर जागते रहते हैं। जब मिस्र में मुसलमानों ने फतेह पाई तो वहां की रस्म यह थी कि हर साल एक खूबसूरत लड़की को सजाकर दरिया नील में बहा दिया जाता था ताकि दरिया पानी दे। मुस्लिम गवर्नर ने हजरत उमर को खत लिखा कि क्या किया जाए। उन्होंने जवाब में एक खत लिखकर कहा, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बह, नहीं तो हमें तेरी जरूरत नहीं। उस खत को दरिया में फेंका गया और उस साल के बाद कभी वो कुर्बानी की रस्म दोहराई नहीं गई और दरिया ने कभी सूखा नहीं दिखाया। ये अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन का नतीजा था। हजरत उमर दिन में लोगों की जरूरतें पूरी करते और रात को अकेले मदीने की गलियों में गश्त लगाते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं। एक रात वो एक घर के पास से गुजरे तो बच्चों के रोने की आवाज आई। घर में एक औरत हांडी में सिर्फ पानी उबाल रही थी ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और वो सो जाए। हजरत उमर ने खुद बैतुल माल से आटा, घी और सामान उठाया और अपनी पीठ पर लाद कर लाए। सहाबी ने कहा, या अमीर उल मोमिनीन, आप दीजिए, मैं ले चलता हूं। हजरत उमर ने फरमाया, क्या कयामत के दिन तू मेरी मदद करेगा जब अल्लाह मुझसे पूछेगा? एक दिन किसी ने हजरत उमर से कहा, आपको अपनी बीवी और बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं अपनी बीवी बच्चों का ख्याल न रखूं तो मैं उम्मत की कैसे करूंगा? उनकी जिंदगी में जवाबदेही हर पल, हर सांस में थी। उनका दिल इतना मुलायम था कि वो कहते थे, अगर मेरे खिलाफत में कोई गलती हो तो मुझे मेरी तलवार से सीधा कर देना। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जो दाग थी, उसमें जान और झिझ्झा को बराबर बराबर एक जैसे देखा गया। हजरत उमर के अंदर खुद अपने ऊपर इतनी निगरानी रखने का जज्बा था कि वह कभी भी अपनी ताकत या ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। एक बार का वाकया है कि उन्होंने बैतुल माल से थोड़ा सा इत्र लिया ताकि उसे जांच सकें। इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने तुरंत ही अपने हाथ धोए और कहा, उमर, तूने एक अमानत को छुआ है, क्या तू तैयार है इसके लिए हिसाब देने को? उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं उनकी वजह से किसी मुसलमान का हक न मारा जाए। वह कहते थे, जो आदमी हुकूमत में है उसे सबसे ज्यादा डर अल्लाह से होना चाहिए, क्योंकि उसे सबसे पहले जवाब देना होगा। एक बार बैतुल माल में खजूरों की बोरियां आईं। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को कहा, जा इन खजूरों में से एक बोरिया लोगों में तकसीम कर। जब अब्दुल्लाह खजूर बांटने लगे तो एक दोस्त ने कुछ खजूर ज्यादा दे दिए।
हजरत उमर ने यह देखा और फौरन टोकते हुए बोले, अब्दुल्ला, ये तेरा हक़ नहीं है। बैतुल माल की चीज में फर्क करना भी गुनाह है। अगर आज तूने अपने दोस्त को थोड़ा ज्यादा दिया तो कल को कोई और रिश्वत की उम्मीद रखेगा। उन्होंने अपने बेटे को सबके सामने टोका और सबक दिया कि इंसाफ सिर्फ जुर्म रोकना नहीं होता, इंसाफ का मतलब है बराबरी से सबको हक देना। हजरत उमर ने कभी अपने आप को सिर्फ एक हाकिम नहीं समझा, वह खुद को पूरी उम्मत का जिम्मेदार समझते थे। एक बार एक आदमी मदीना शरीफ आया और हजरत उमर को ढूंढने लगा। उस आदमी ने जब उन्हें एक बूढ़े शख्स की मदद करते देखा तो हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या आप ही उमर हैं, मुसलमानों के खलीफा? हजरत उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे लिए सही इंसाफ कर सकूं तो हाँ, मैं वही उमर हूं, वरना मैं भी एक आम बंदा ही हूं। हजरत उमर की रातें अल्लाह की इबादत में गुजरती थीं और दिन उम्मत की खिदमत में। रात को अक्सर वह अकेले मस्जिद में जाकर रोते, दुआ करते और अल्लाह से इस्तगफार मांगते। ऐ मेरे रब, अगर मैंने तेरा कोई हक अदा नहीं किया तो मुझे इस खिताब से महरूम कर देना। मुझे अमीरुल मोमिनीन नहीं, बस तेरा बंदा बना रहने दे। उनकी ये सादगी, खिदमत और इंसाफ आज भी मुसलमानों के लिए मिसाल है। आज के हर शख्स को, खासकर जो जिम्मेदार है, उसे हजरत उमर से सीखना चाहिए। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।